नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्य गोल्स ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने लक्ष्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ गोल और शिक्षा के सामान्य उद्देश्य जनरल गोल्स ऑफ एजुकेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स, मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण, मार्गांतरीकरण और शोधन, कंट्रोल, रिडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन ऑफ हिस्टेरिक्स, संतुलित व्यक्तित्व का विकास, वयस्क जीवन की तैयारी और सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला सामान्य उद्देश्य है राजनीतिक व राष्ट्रीय सुरक्षा, पॉलिटिकल एंड नेशनल सिक्योरिटी। स्वतंत्र होने के बाद भारत पर चीन और पाकिस्तान के आक्रमण हो चुके हैं। आज भी हमारे देश पर न केवल विदेशी खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं, वरन अनेक प्रांतों में आतंकवाद की आग से विनाश लीला हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों को इस सुरक्षा के लिए तैयार करना है। एच मैन ने स्वयं कहा कि केवल शिक्षा से ही हमारी राजनीतिक सुरक्षा संभव है। अगला उद्देश्य है चरित्र निर्माण और नैतिक विकास, कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। कोई भी देश तभी उन्नति कर सकता है जब उसके सभी नागरिक चरित्रवान हों, नैतिकता की कसौटी पर खरे उतरते हों। शिक्षा इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में, चरित्र भाग्य है, चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। तुच्छ चरित्र वाले मनुष्य राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। करेक्टर इज डेस्टिनी, करेक्टर इज दैट ऑन विच द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज बिल्ट। वन कैन नॉट हैव ए ग्रेट नेशन विद मैन ऑफ स्मॉल करेक्टर। वहीं हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्द में प्रकट करने के लिए प्रकट किया जा सकता है, और वह शब्द है नैतिकता। द वन एंड द होल वर्क ऑफ एजुकेशन मे बी स्वीम्ड अप इन द कॉन्सेप्ट मॉरलिटी। अगला उद्देश्य है सामाजिक भावना का विकास, इनकुलकेशन ऑफ सोशल फीलिंग। व्यक्ति और समाज का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। समाज में रहकर ही व्यक्ति की उन्नति संभव है। यदि समाज नहीं है तो व्यक्ति भी नहीं है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति में सामाजिक भावना पल्लवित हो, सामाजिक भावना का विकास हो।
और वह भी समाज की भलाई के लिए कार्य करे। शिक्षा इस कार्य को विद्यालय की सहायता से सरलतापूर्वक कर सकती है। विद्यालय का ये दायित्व बनता है कि वह ऐसे सामाजिक वातावरण को निर्मित करे जिससे बालक विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग ले सके और जिससे उसमें प्रेम, दया, सहनशीलता, सहानुभूति, सहयोग, परोपकार आदि सामाजिक गुणों सहज से ही डेवलप या विकसित हो सकें। अगला आता है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन्स। यदि किसी राज्य के नागरिक श्रेष्ठ होंगे तो वह राज्य भी श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ नागरिक से तात्पर्य यही है कि उसमें सत्यता, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, निस्वार्थता, देशभक्ति आदि के गुण विद्यमान हों। ऐसे नागरिकों से ही राज्य उन्नति कर सकता है। अतः शिक्षा का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह व्यक्तियों में इन गुणों का संचार करके उन्हें उत्तम नागरिक बनाए। वस्तुतः किसी भी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का मुख्य कार्य छात्रों को राज्य में नैतिकता या नागरिकता के दायित्वों और कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार करना है। अगला उद्देश्य आता है सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स। बालक की शिक्षा व्यवस्था समाज द्वारा इसीलिए की जाती है कि बालक न केवल उसके अनुकूल बने वरन वह समाज के सर्वांगीण उत्थान में और सामाजिक विषमताओं को दूर करने में अपना भरपूर और सार्थक योगदान भी करे। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा में अति निश्चित और अल्पमत साधनों द्वारा सामाजिक और संस्थागत उद्देश्यों के साथ साथ समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि का पुष्पित होना पाया जाता है। संक्षेप में शिक्षा के उद्देश्य मात्र यहीं तक सीमित नहीं है। शिक्षा का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जो व्यक्ति को उचित समय पर उचित प्रकार से उचित कार्य करने की प्रेरणा देती है। लेकिन उचित कार्य की व्याख्या करना एक दुष्कर कार्य है, क्योंकि देश, काल, परिस्थिति के संदर्भ में ये कार्य भी परिवर्तित या चेंज होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के कार्यों को इसलिए भी निर्धारित नहीं किया जा सकता कि शिक्षा या एजुकेशन कोई स्थिर प्रक्रिया न होकर गतिशील, डायनामिक अथवा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या प्रोसेस है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में शिक्षा की प्रक्रिया सदैव चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि निर्दिष्ट स्थान, और निर्दिष्ट स्थान पर कोई कभी पहुंचता नहीं है। अतः शिक्षा की प्रत्येक मंजिल की अपनी विशेषता और महत्व होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पुनः करते हैं कि शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध, नैतिक और बौद्धिक मूल्यों का अनुभव करने में इस प्रकार सहायता देना है कि वह इन मूल्यों से प्रेरित होकर इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और अपने जीवन में प्राप्त करें। The function of education is to help the mind of the educand to experience the absolute moral and intellectual values, so that they in turn urge him to realize them as best as he may in his work
and in his life। तो ये थे शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, जनरल गोल्स ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करेंगे मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्य, पर्पजेज ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन मानव उन शिक्षा के उद्देश्यों से अपने आप को समायोजित करता है और समायोजित करके राष्ट्र व देश की प्रगति करता है। मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, जिनका अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। अगर वास्तविकता में कहा जाए तो ये सामान्य उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हमने एक संपूर्ण जीवन के जन्म से लेकर और कहें तो सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए भी और अंतिम क्षण तक हम किस प्रकार से अपने संपूर्ण जीवन को एक बहुत अच्छे से संतुलित बनाकर जी सकते हैं, ऐसे हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं। धन्यवाद।